हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे आँखों के ऊपर ज़ेंथेलाज्मा और वो जो आपको डॉट डॉट सा आँखों के ऊपर हो जाता है, वो हो गया है। और ऐसा है कि उसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उस चीज़ों को जल्दी ख़त्म की जाए। तो मैं गई थी डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, इसकी सर्जरी है। 2-3 तरह से सर्जरी होती है, उसका 2-3 प्रोसेस है। और उसके अलावा आप या तो लेज़र सर्जरी करवा लो। लेकिन हाँ, इसका ये चीज़ है कि आपका जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो फिर से आपकी आइज़ के ऊपर आ जाएगा, तो सर्जरी करा आफ्टर सर्जरी के बाद भी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें हो रही है, फिर मैं अभी सर्जरी भी करवाऊँ अपनी आँखों की के ऊपर की, यहाँ पे जो हो जाते हैं, मैं सर्जरी भी करवाऊँ और फिर मुझे ये चीज़ दोबारा हो जाए। तो ये चीज़ मुझसे अजीब लग रही थी कि भैया सर्जरी भी कराओ फिर हो जाएगी, तो मुझे वो चीज़ उतनी अच्छी सही नहीं लगी। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इस चीज़ पे कि आखिर कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, कोई तो प्रोसेस होगा, क्योंकि अंदर से खुद में ही देखने में फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता है। खुद लगता है कि आंखों के ऊपर आपके क्या हो गया है, या फिर कहीं पर भी ये हो जाती है, आंखों के ऊपर हो जाती है, यहाँ कहीं पर भी हो जाती है, तो आपको खुद में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि आपके फेस पे ये क्या हो गया है। तो मैं बहुत सर्जरी कर रही थी कि आखिर मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही थी, मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही थी कि आखिर इस चीज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है अपने। तो मैंने देखा कि कुछ घरेलू टिप्स थे कि जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर मुझे डर भी लग रहा था करने में। फिर मैंने सोचा कि जब जिस चीज़ को हम लोग इनटेक खा सकते हैं, जिस चीज़ से को हम लोग उस चीज़ को अगर हम लोग ऐसे हम लगा रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं अगर घरेलू चीज़ को हम लोग, जो भी चीज़ होती है, हम लोग उसको अगर खाते हैं तो उसको अगर हम लोग अपने फेस के ऊपर यूज़ कर ले तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी थोड़ी सी घबराहट तो लगती ही है। तो मुझे भी हो रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मेरी घबराहट सॉर्ट आउट हो गई कि हाँ, इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे मेरा इसमें रिज़ल्ट भी आया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था कि लास्ट ऑप्शन इसकी सर्जरी है और सर्जरी कराने के बाद भी ये चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत डर लग रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने घरेलू उपाय देखा और मैंने उसको यूज़ भी किया है। और यूज़ करने के बाद मेरे आँखों के ऊपर अभी बहुत छोटा सा हो गया, बहुत लाइट सा है एक आँखों के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था। वो फैट काफ़ी बड़ा सा आ गया था आँखों के ऊपर, लेकिन वो अभी रिड्यूस हो गया है और ख़त्म हो गया है। वो बहुत कम दिखता है, बहुत कम सा दिखता है। तो मैं आपको बताती हूँ वो घरेलू नुस्खा जिसकी वजह से मेरा ये फैट ऊपर आइस के ऊपर था और एक यहाँ ये ख़त्म हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। इवन मैंने जब स्टार्ट किया उसे लगाना, तो मैं ऐसा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा था, तो मैं ऐसा कर रही थी, मैं सुबह को और शाम दोनों टाइम में लगाने लगी। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम हो गई कि लगाते लगाते ना थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ज़्यादा जलन सी होने लगी और ये क्या कहते हैं, यहाँ डार्कनेस सा आने लगा। लेकिन फिर मैंने 1-2 दिन स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्किन की परत निकलने लगी और फिर वो ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दूसरी चीज़, आप उसे लगाओगे तो हल्की सी जलन होगी ही आपको। और मैं आपको अभी मिलवाती हूँ वो 2 घरेलू प्रोडक्ट कौन से हैं जिससे ये चीज़ें हट जाती है। तो वो है
हमारे ये प्रोडक्ट जो है हमारा लहसुन और हमारे प्याज। तो ये है हमारा दो प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये मैं अपनी मर्जी से मैंने भी नहीं ट्राई किया। मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक डॉक्टर का मैंने सर्च किया कि एक घरेलू तरह से ये चीज़ें हट जाती हैं, बट परमानेंटली नहीं हटती है। जस्ट लाइक आपकी सर्जरी की तरह ही है कि आपका मतलब अगर फैट फिर से बढ़ता है तो आपका वो चीज़ें हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसमें आपको चीर फाड़ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आप अपने हाथों से इसको यूज कर रहे हो और आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। ये क्योंकि मैंने इसे यूज किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका आपको रिजल्ट दिखेगा जरूर। थोड़े टाइम में दिखे, बट दिखेगा आपको जरूर। और इसमें ऐसा भी नहीं है, ये हमारे घर की चीज़ें हैं, लहसुन और प्याज, तो हम लोग इसको खाते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि आपको लगाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी जलन होगी लगाने के बाद। जहाँ पे आप यूज़ करोगे उस एरिया में आपको थोड़ी जलन होगी, थोड़ी देर के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे मैं तो ऐसा करती थी कि सुबह में लगाती थी और उसके बाद लगा के इसको छोड़ देती थी, क्योंकि इससे दिखता तो है नहीं कि आप कुछ लगाए हो फेस पे। मैं बस लगा के छोड़ देती थी। नहाने के टाइम में मैं उसे वॉश कर लेती थी। और रात में एक दिन तो मैंने ऐसा किया कि लगा के रात भर छोड़ दिया था, मैं भूल गई थी इसे वॉश करना, तो ऐसा हो गया था। हाँ, लेकिन थोड़ी सी जलन होगी, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी जलन। तो इसका क्या करना है फ्रेंड्स कि ये लहसुन का या तो आप इसे निकाल लो, रगड़ के किसी चीज़ में क्रश कर लो। क्रश करने के बाद जो इसका रस होता है, इसका रस या तो आप ऐसे यूज़ करो कि आप रस उसका सिर्फ लगा रहे हो उस एरिया पे, या तो ये यूज़ कर सकते हो। या तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता है मेरे घर में बच्चा है कि इतना टाइम नहीं दे सकती मैं इस चीज़ को रगड़ के फिर लेके उसका रस गारूं और फिर लगाऊं। मैं तो बस ऐसे सिंपली इसको छिलती थी, इसको पार्ट पार्ट में कट कर लिया और जितना हो सका अपनी फिंगर से ही इसे प्रेस करती थी उस एरिया के पास, ताकि इसके रस जो है वो निकले। और मैं इसी से इसे घुमा घुमा के लगाती हूँ। और लगाने के बाद मेरे काफ़ी फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ से मैंने ये रेमेडी के बारे में देखा था, तो उन डॉक्टर ने बताया था कि आप लहसुन, प्याज और एक कैस्टर्ड ऑयल आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने अभी तक प्याज को यूज़ नहीं किया है, मैंने लहसुन को ही सिर्फ यूज़ किया है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि केले के पत्ते को जो वाइट पोर्शन होता है उसको आप लगा सकते हो इस पे सेलो टेप, विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप आप इसको चिपका सकते हो और रात भर के लिए आप छोड़ दो लगा के। लेकिन मैंने वो सब नहीं किया है फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ लहसुन लगाया है और उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लगाया है फ्रेंड्स। और मैं आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दुखी हो गई थी कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी मम्मी को भी है, ये एक्चुअली जेनेटिक वाला प्रॉब्लम है, होता है, ये मेरी मम्मी को भी है और इसी वजह से ये मुझे भी हुआ है। तो क्योंकि मैं यही चीज़ अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, सेम खाना वो भी खाते हैं, सेम खाना हम भी खाते हैं, तो ऐसा क्या मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लिया कि मेरा फैट का लेवल इतना बढ़ गया कि ये मेरे आंखों पे आ गया। लेकिन ये नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये मेरी मम्मी की वजह से मुझे आया है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ये चीज़ है, इस वजह से ये मुझे आया है। आपके फैमिली में कोई ना किसी इंसान को ये चीज़ ज़रूर होगी, उसी वजह से वो आप में ट्रांसफ़र होती है चीज़ें। तो यही हुआ। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैं सिर्फ लहसुन की कलियाँ स्टार्टिंग में तो मैं सुबह शाम भी लगाने लगी थी इसे, बट सुबह शाम लगाने के बाद ये हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ रेड थोड़ी सी जलन होने लगी और ब्लैक यहाँ पे होने लगा था मुझे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या कर रही हो, तुम्हारा आइज़ ये तो छूट रहा है पर ये तुम्हारे आइज़ के बगल में ब्लैक ब्लैक हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, मत लगाओ। तो मेरे को लगा कि यार इसकी वजह से छूट रहा है और मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी तो फिर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन के स्टॉप किया था लगाना, क्योंकि मैं सुबह शाम लगाती थी, उसका शायद ये साइड इफ़ेक्ट होगा।
तो मैंने उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद जैसे पानी से वॉश कर रही थी, सिंपली पानी से, तो मैं इसको रगड़ रही थी, तो वॉश करने के बाद जो काला काला था वो निकलने लगा, एक परत की तरह वो निकल गया। और उसके बाद फिर मैं लगाना फिर से स्टार्ट किया, और आज आप देख सकते हैं कि बहुत, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, कि बहुत कम हो गया है ये, और यहाँ पे बहुत कम हो गया, आपको दिखाई शायद मे भी ना दे। और मैं आपको बोलूँगी कि आप, मैं प्याज को तो मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने लहसुन को ट्राई किया है, और सुनती हूँ कि प्याज और लहसुन, केला के छिलके और कैस्टर्ड ऑयल, ये तीनों से होता है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ लहसुन को ट्राई किया है, इसलिए मैं सिर्फ लहसुन के बारे में आपको बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ लहसुन रगड़ा है और कुछ नहीं रगड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रगड़ के हम लोगों ने क्लीन कर लेना है, साफ हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने फैट को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि फैट ये हमारा एक्सटर्नल पोर्शन है जिससे हमको दिखाई, जो चीज़ मेरे दिख रहा है, बट फैट आपको इसलिए कंट्रोल में रखना होगा कि फ्रेंड्स इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में, जैसे कि आपके, मैं डरा नहीं रही हूँ, हाँ, बट ये चीज़ें होती है कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है तो आपको ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपकी नसों में जो ब्लड फ्लो होता है उसको आपको रोकता है, और हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी चीज़ें आपके नसों में पूरी तरह, आपका ब्लड फ्लो अगर नहीं जा रहा है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे आपका, तो फिर आपका हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी चीज़ें आती हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये ब्लड फ्लो को रोकता है, क्योंकि वो आउटर पोर्शन में ये भरते जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा ऐसा नुस्खा है जिससे आप हटा सकते हो, बट आप अपने डाइट को भी कंट्रोल करना फ्रेंड्स, और ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि डाइट कंट्रोल करने से आपकी इंटरनल जो बॉडी की चीज़ें हैं वो आपकी सही रहेंगी, और आराम से डाइट कंट्रोल करने से आपकी इंटरनल बॉडी की चीज़ें सही रहेगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे भी। और आपका फैट अगर कंट्रोल रहा तो ये सब चीज़ में भी दोबारा ना आए आपके लाइफ में। तो इसलिए आप जब भी आए तो यूज़ कर लेना लहसुन, प्याज या केले के पत्ते का अपोजिट साइड करके आप उसे चिपका लेना सेलो टिप से, उससे यूज़ कर सकते हो। कैस्टर्ड ऑयल भी उन्होंने बोला था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ लहसुन यूज़ किया है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लहसुन के बारे में बता सकती हूँ। और मेरा तो बहुत हद तक ठीक हो गया फ्रेंड्स, और आपका भी ज़रूर ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये होम रेमेडी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपका तुरंत में ठीक हो जाएगी कोई भी चीज़ें, आपका भी टाइम लगेगा और वो आपकी चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा रेगुलर वे में, तभी वो चीज़ें सही होगी। क्योंकि हम लोग जैसे कोई, हम लोग की ना ही ये मेडिसिन है ना ही ये घरेलू उपाय है, तो घरेलू उपाय में तो फ्रेंड्स वैसे भी टाइम थोड़ा लगता है, तो बस करना कुछ नहीं है, किसी भी टाइम आप उसको लगा लो बस इसके रस को, और उसके बाद छोड़ दो। मैं तो छोड़ देती थी, रात में भी छोड़ दिया है मैंने, रात में भी सो गई थी लगा के, तो इसलिए लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी, जैसा मैंने आपको शेयर किया, तो आंखों के डार्क हो गया था, ये मैंने आपको शेयर भी किया है, तो ये देख लेना आप। लेकिन ये आपसे इसकी वजह से, आपका लहसुन लगाने की वजह से ये वाला जो आपका ये ऊपर में फैट हो जाता है, या फिर कहीं पर भी आपका फैट वाइट वाइट जो दिखने लगता है दाना सा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा बट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगाया है इसलिए मैं श्योरिटी के साथ ये चीज़ें बोल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, और कुछ भी अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर ला के दूंगी जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सके।
इसलिए मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर मेरे से रिलेटेड या मैं कुछ भी ऐसा देखती हूँ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूँ और आप लोग खुश रह सको, अच्छे रह सको, मज़े से रह सको अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, खुश रहो, मस्ती करो। और दिवाली भी आने वाली है तो फ्रेंड्स दीपावली में भी आप लोग सेलिब्रेशन करो अच्छे से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।